केरल में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी आंतरिक चर्चाएं और बैठकों का दौर पूरा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम निर्णय कल सार्वजनिक किया जाएगा। केरल कांग्रेस विधायक दल की मंजूरी के बाद पार्टी हाईकमान ने व्यापक विचार विमर्श कर अंतिम सहमति बनाई है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रमेश चेन्निथला, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल प्रमुख नाम बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से राय ली है। अब कल होने वाली घोषणा पर सभी की नजरें अभी से ही टिकी हुई हैं। Authorized by the members of the CNP in Kerala, the High Command of the Congress has completed all discussions, and the decision on who the next Chief Minister of Kerala will be announced. प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां डूंगरपुर एसीबी की प्रतापगढ़ में बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। धौलापानी थाने के सीआई प्रवीण चारण 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म आरोपी को मुलजिम नहीं बनाने के एवज में घूस मांगी थी और देखिए अब ट्रैप किया गया है। ये कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर घूस का आरोपी अब गिरफ्त में है। ट्रैप की कार्रवाई की गई है। डूंगरपुर एसीबी की प्रतापगढ़ में ये बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। धौलापानी थाने के सीआई प्रवीण चारण 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म आरोपी को मुलजिम नहीं बनाने के एवज में घूस की मांग की गई थी। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पर पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री ज्वाराराम कुमावत ने अपने दौरों के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा नहीं लेने का निर्णय लिया है। सुमेरपुर में उन्होंने कहा कि ये फैसला सादगी, जन सरोकार और वीआईपी संस्कृति से दूरी के संदेश को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके टूर कार्यक्रमों में पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था नहीं की जाए, ताकि आमजन को यातायात या फिर अन्य प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों की जनता के बीच सहज रूप से रहकर कार्य करना चाहिए। राजसमंद में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में राठौर ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई है और कहा कि भज्जनलाल सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल की बात कही है। का पेपर लीक हुआ दुर्भाग्यजनक है, पर नीट के पेपर के लीक करने के किरदारों का पर्दाफाश भी राजस्थान की एजेंसी ने किया है। कई बार सीकर वो जिला है जो कांग्रेस के समय में कुख्यात रहा हर पेपर को लीक करने में। इस बार भी तार उधर जुड़ते नजर आते हैं। कई बार सफाई के अंदर समय लगता है, इसलिए हो सकता है कोई एक आधा कोई इस तरह की बात रहेगी हो, पर भजनलाल जी की सरकार में पेपर लीक का युग समाप्त हो गया और इस बात को कभी बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। नीट में जो हुआ है निश्चित तौर पर उसका था। जयपुर के महेश नगर थाना इलाके की सूर्यनगर कॉलोनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में पेन, किताबें और स्टेशनरी का स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते इलाके में धुआं भर गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। वहीं सूचना पर करीब 1 दर्जन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। वहीं राहत की बात ये रही कि किराए पर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए और 3 गैस सिलेंडर भी निकाल लिए गए, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 5:15 बजे हमें सूचना मिली कि सूर्यनगर में कोई गोदाम में आग लग रखी है। पहली जब हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची तो उससे जानकारी मिली कि आग ज़्यादा है, तो तुरंत मानसरोवर 22 गोदाम और मालवीय नगर फायर स्टेशन से हमने लगभग 10 गाड़ियाँ मंगवाई है यहाँ पे और लगातार उनको रिफिल करवाते हुए फेरे करवाए। अभी आप देख सकते हैं
अब स्थिति लगभग कंट्रोल में है। संभावित कारण तो शॉर्ट सर्किट ही आ रहा है, बाकी तो वो जांच से पता लगेगा। दूसरी चीज़ है कि हमने सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी थी, फायर ब्रिगेड भी आ गई, हमारा पुलिस का जाब्ता भी आ गया और आप सभी लोगों का सहयोग अच्छा रहा है, जिससे आग बुझाने में काफ़ी प्रयास रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि ये कोई पेन है, पेन कॉपी का गोडाउन है और ये बंद रहता है और मालिक का भी पता नहीं लग रहा है। ये इतना ही पता लगा कि कोई बंसल करके हैं, लेकिन उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही मालिक उपस्थित हुआ है। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर डेयरी के बीच बड़ा MOU हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर में खुलेगा आधुनिक सरस पार्लर। छात्रों को कैंपस में ही मिलेंगे शुद्ध और पौष्टिक सरस के उत्पाद। JLN मार्ग पार्लर जैसी सुविधाएं अब यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगी। छाछ, लस्सी, पनीर और आइसक्रीम सहित कई उत्पाद अब छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है ये पार्लर चलेगा। विद्यार्थियों और हॉस्टल छात्रों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रोफेसर अल्पना खटेजा ने इसे विद्यार्थियों के हित में अहम पहल बताया है। वहीं स्टाफ और आगंतुक भी अब इसका लाभ उठा सकेंगे। तो देखिए, विद्यार्थियों के साथ साथ जो वहाँ का स्टाफ है या जो कोई आते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसे में उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है ये पार्लर खुला रहेगा और इस दौरान जो है छाछ, लस्सी, आइसक्रीम और अन्य जो उत्पाद हैं वो विद्यार्थी खरीद सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है सुविधा विद्यार्थियों को कह सकते हैं मिली है। पार्लर खुलने से अब उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना होगा। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के महलौनी गांव में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जहां झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार इमरती देवी अपने घर से लकड़ियां लेने जा रही थी, तभी रास्ते में लटक रहे बिजली के तार से उनका संपर्क हो गया और तेज करंट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ी। परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें बयाना उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि झूलते हुए तारों को लेकर कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लोगों में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के बहुचर्चित दिनेश जगा हत्याकांड में 12 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 1 ने मामले में सभी 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना वर्ष 2014 की दिवाली रात की है, जब आरोपियों ने घर में घुसकर दिनेश जगा पर धारदार हथियारों से और अवैध हथियारों से हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को शामिल किया। अदालत में 18 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ लिया है। पुलिस ने पीछा कर एक संदिग्ध कार को भी घेराबंदी कर जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार चिड़ावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। हरियाणा के लोहारू से एक कार में अवैध शराब भरकर सूरजगढ़ के रास्ते चिड़ावा लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पिलानी चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही संदिग्ध कार वहां पहुंची, चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और कई बार रास्ता बदलकर बचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने डीएसपी ऑफिस के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल कर रही है। डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद रौत ने दक्षिणी राजस्थान में बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों में लोगों को पर्याप्त बिजली तक नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, अघोषित बिजली कटौती से आमजन, किसान, पशुपालक परेशान हैं। साथ ही चेतावनी दी, यदि अगले 7 दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो बीएपी बड़ा जन आंदोलन करेगी। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल बाधित हो रही है, कोई शेड्यूल नहीं है,
मनचाही कटौती हो रही है और 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर में डूंगरपुर जिला सहित पूरा दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले में आम जन परेशान हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की काफी किल्लत। अजमेर जिले के केकड़ी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पीडब्ल्यूडी विभाग की पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और परिजनों की समझाइश के बाद करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। टंकी पर चढ़े पुरानी केकड़ी निवासी विजय करण वैष्णव ने आरोप लगाया कि कुछ युवक पिछले 3 महीनों से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे वह डरा हुआ है। पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अलवर जिले के खेड़ली और कटुमर क्षेत्र में प्री मानसून की आहट साफ दिखाई देने लगी है। मई के दूसरे सप्ताह से यहां लगातार आंधी, तूफान और बारिश का दौर जारी है। आज भी तेज हवाओं के साथ कड़कड़ाती हुई बिजली और तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया। दिन के समय धूल भरी आंधी के कारण अंधेरा छा गया और जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश से तापमान में गिरावट आने पर लोगों को राहत भी मिली। यदि स्थिति यही बनी रहती है तो किसान बाजरा, मक्का, गवार और ज्वार की बुवाई की तैयारी में जुट सकते हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के अवसर पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के खाटू श्याम मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिला। मोहन नगर, द्वारिकापुरी और रारा शाहपुर स्थित मंदिरों में बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार फूलों और फलों से किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नत मांगी और गर्मी के मौसम के अनुसार तरबूज, खरबूज, आम और शरबत का चढ़ावा अर्पित किया। मंदिर परिसरों में सुबह मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न क्षेत्रों से पदयात्राएं डीजे के साथ पहुंची, जहां पर भक्तों के जयकारों से माहौल गूंज उठा। मंदिर परिसर के बाहर अस्थायी बाजारों में मिठाई, प्रसादी और अन्य सामान की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिली। कई महिलाएं और बालिकाएं नंगे पैर पदयात्रा कर मंदिर पहुंची। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड क्षेत्र में समृद्ध भारत अभियान के तहत पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत हिसामड़ा, इटामड़ा और निठार सहित कई गांवों में 61 परिंदे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजनकर्ताओं ने बताया, अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अलग अलग स्थानों पर परिंदे स्थापित कर नियमित पानी भरने की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों को सौंपी गई है, ताकि पक्षियों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर से खबर, जहां पर एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हरे भरे जंगलों को खुलेआम उजाड़ा जा रहा है। वन मंत्री के गृह जिले जगदलपुर वन परिक्षेत्र के चिंतलगुर और गुड़िया इलाकों में वर्षों पुराने विशाल पेड़ों को काटकर और जलाकर वन भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात ये कि यह सब वन विभाग की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे हैं। मैं जगदलपुर वन क्षेत्र के अंदर हूं और आप देखेंगे कि चिंतलगुर गांव में आप ये देख पा रहे होंगे, ये पेड़ों के पीछे आग लगाने की तैयारी चल रही है। ये पेड़ हैं, वहाँ पर वो देखिए एकदम हरा भरा वृक्ष है, उसको आग लगाई जा रही है। और दूसरी ओर यहाँ पर ये देखिए, जो मेरे सहयोगी बताएंगे कि ये पेड़ों को आग लगा के जला के काट दिया गया है। इस तरह से पेड़ों को बलि दी जा रही है। ये खुलेआम वन मंत्री केदार कश्यप के गृह जिले के अंदर पेड़ों को खुलेआम बलि दी जा रही है। वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। कई यहाँ पर बाड़ी बनाने के नाम से, मकान बनाने के नाम से अधिग्रहण कर रहे हैं और खुलेआम पेड़ों को बलि दी जा रही है। एक पेड़ माँ के नाम सरकार दुआएं देती है, सरकार बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सिर्फ वो एक फोटो खिंचाने की प्रतियोगिता है या इवेंट है। ऐसा प्रतीत होता है
क्योंकि वन विभाग के अधिकारी यहाँ वन मंत्री जी के गृह जिले में अगर कोई चीज़ को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं तो आखिर छत्तीसगढ़ किस बदहाली पर होगा। क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप यहाँ पर बढ़ रहा है और एक पेड़ माँ के नाम की सरकार हर बार जो है यहाँ रट लगाए बैठी है, तो यहाँ पर पेड़ क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? वन विभाग के अधिकारी इस बात की जवाबदारी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब अधिकारियों से मीडिया बाइट लेने के लिए पहुंचती है, मीडिया बात करना चाहती है, तो एक भी अधिकारी इस मामले में बोल नहीं पा रहा है। अभी जगदलपुर और बस्तर जो वन मंडल है, इसके अंदर देखा जाए तो ये देखिए कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एसी के कमरों में बैठने के लिए और भारी भरकम वेतन लेने के लिए ही इस पद पे हैं, या फिर कुछ काम करेंगे? अगर काम करते तो ये स्थितियां नहीं बनती। अब फिलहाल इस खबर का क्या कितना असर होता है और कितना इस खबर का अधिकारी संज्ञान लेते हैं, कैमरामैन ओम के साथ आरव सिंह राजपूत, स्वच्छ बेधड़क, जगदलपुर, बस्तर।